नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बेस मेटल की, क्योंकि बेस मेटल में आप देखिए कि क्या तेजी आई है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर का भाव 7 महीने की ऊंचाई पर है और $8,800 के ऊपर चला गया है। जिंक और एल्युमिनियम एक महीने में सबसे महंगे हैं और एमसीएक्स पर व घरेलू वायदा बाजार में एमसीएक्स पर जिंक 1 महीने और कॉपर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है और एमसीएक्स पर एल्युमिनियम करीब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तेजी आई क्यों है। तो इस तेजी के पीछे 2-3 बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि चीन में आप देखिए कि जिस तरह से ओपन अप हो रहा है, करीब करीब 3 साल के बाद जो बॉर्डर हैं वो रीओपन हो रहे हैं। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि चीन में बेस मेटल की डिमांड बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट प्राइस पर आया। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर की कमजोरी। डॉलर का इंडेक्स 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है और 103 के नीचे आ गया है। इससे भी मेटल मार्केट को बड़ा सपोर्ट मिला है। और तीसरी बड़ी वजह यह है, एक तो एलएमई के गोदामों में जो मेटल का स्टॉक है खास करके उसमें बहुत गिरावट आई है। और चौथी बड़ी वजह यह है कि जो वजह गोल्ड में तेजी के लिए थी या क्रूड में जो ये उम्मीद की जा रही है कि अब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होंगी, उसका भी बड़ा इंपैक्ट हम मेटल कीमतों पर देख रहे हैं। तो ये 3-4 बड़ी वजह हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन वजहों के दम पर मेटल में तेजी अभी और बढ़ेगी। इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही चीनी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सहमत हैं क्या जतिन जी? आपको भी लगता है कि कॉपर जो भाव अभी हम देख पा रहे हैं 750 के आसपास का, इस प्राइस पर भी बाइंग करना अट्रैक्टिव है? ठीक लग रहा है आपको कॉपर? देखिए, मैं ज्यादा करके तो ट्रेंड के साथ ही कॉल्स देना पसंद करता हूँ और रिकमेंडेशन भी जो है वो ट्रेंड बेस्ड ही रहती है हमारी। कॉन्ट्रा ट्रेंड जो है बहुत रेयरली लेता हूँ मैं, तो अभी भी मैं ट्रेंड जो है वो इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएंगे तो पॉजिटिव है। जब तक रिवर्सल्स प्लेस नहीं होते तब तक कॉन्ट्रा ट्रेंड लेना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल, अभी भी ये प्लेस रहना चाहिए। बाइंग ऑन डिप्स जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। 748 746 के बीच में मिलता है तो वहां पर बाई कीजिए। 740 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 757 से लेके 759 के टारगेट्स के लिए कॉपर के अंदर बाइंग बेट प्लेस्ड है। डॉलर इंडेक्स सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहा है सभी कमोडिटीज के लिए, पॉजिटिव ट्रिगर्स के लिए। जिस तरह से वीकनेस आ रही है हायर लेवल से, परसों के दिन 105 के लेवल्स के पास से स्ट्रांगली सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू देखने मिला ओवर द वीकेंड, और अभी भी लोअर लेवल्स पे ही कंटिन्यू कर रहा है डॉलर इंडेक्स। तो उसके साथ में रुपए से जो थोड़ी बहुत तेजी आ रही है रुपए की, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आज कंसोलिडेट कर रहा है कमोडिटी मार्केट। लेकिन मुझे लग रहा है फर्दर गोइंग इनटू द वीक सीपीआई डेटा के बाद एक स्ट्रांग मोमेंटम जो देखने मिलता रहेगा कमोडिटी प्राइसेस के अंदर। जी मित्र जी, कॉपर में आपकी भी राय बाइंग की? पहला टारगेट 757 का और दूसरा टारगेट 759 का। लेड में क्या करें मनोज जी? लेड में भी अभी आपको करंट दिख रहा है, आपको लगता है कि लेड भी ठीक है ये प्राइस बाइंग के लिहाज से? बिल्कुल, यहाँ पे बाकी बेस मेटल्स की तुलना में हमने देखा है कि लेट एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है यहाँ भी पॉजिटिव रूप कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 188 के स्तर पर यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए अगले 1 से 2 दिन के लिए। 192 के लक्ष्य के लिए 186 का एक स्टॉप लॉस लगा है। यहाँ भी एक बढ़त की संभावना अगले 1 से 2 सेशन में दिखती है। में भी आपकी राय बाइंग की? 192 का टारगेट, इस पर आप नजर रखिए, ध्यान रखिए। बिल्कुल संक्षेप में बताएं जतिन जी, एल्युमिनियम में क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी एल्युमिनियम में होनी चाहिए अब? देखिए, प्राइसेस ने अच्छा सपोर्ट लिया है लोअर लेवल्स पर। कॉपर और जिंक के पीछे फॉलोअप रैली एल्युमिनियम के अंदर देखने मिली है पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर, तो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहना चाहिए मोमेंटम जो है वो। जो हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस है वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले, जैसे कि 215 216 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लेस्ड है एल्युमिनियम का, तो उसके पहले जो है प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी मेरी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है एल्युमिनियम के अंदर भी, वहां पर भी बाइंग की सलाह रहेगी एल्युमिनियम के अंदर। ठीक है, एल्युमिनियम में बाइंग की राय 215 का टारगेट आपका, इस पर आप नजर रखें। 210 के भाव पर बाई करेक्ट है। डॉलर का इंडेक्स काफी टूटा है और 7 महीने के लो पे चला गया है, 103 के नीचे आ गया है डॉलर का इंडेक्स। इसका फायदा जितना इंडियन मार्केट में मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके मुकाबले रुपया भी मजबूत हो गया है, और रुपये का मजबूत होना गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है। तो जतिन जी, ऐसे में आपका व्यू गोल्ड पर? शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने के तो ट्रेंड पॉजिटिव है और जो लेवल्स होल्ड कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छी
बात है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने 55,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, उसके बाद से एक हफ्ते से देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 55,000 के ऊपर के लेवल्स जो है वो होल्ड करते रह रहे हैं। इसका मतलब बड़ी सेल ऑफ जो है वो नहीं आ रही है, और अगर सेल ऑफ आ भी जाती है तो 55,000 के लेवल्स के आसपास से वापस से बाइंग भी आ रही है। तो जो ट्रेंड है उसको मद्देनजर रखते हुए बाइंग की साइड की जो रुझान है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, मेरा ये मानना है। जो भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वहां पे अवॉइड करें ट्रेड्स लेना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो है बहुत डीप पॉकेट्स में नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आ जाती है क्योंकि रुपए का जो इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से आ रही है डोमेस्टिक मार्केट में। कॉमेक्स गोल्ड को फॉलो करें, जिस तरह से कॉमेक्स गोल्ड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है उसके साथ ही मैं जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट लेवल आता है उसके बाद करें, क्योंकि ठीक है आज जतिन जी। रुपया जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ओके ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि गोल्ड में ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, लिहाजा बाइंग का ही मौका होगा। 56,250 का आपका टारगेट है। ये टारगेट इंट्राडे का है आपका या इस पूरे वीक का? नहीं, इंट्राडे का ही है मिलते जी। सीपीआई अच्छा। डेटा भी है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी आगे चलते हुए। सिर्फ हाँ, intraday सीपीआई डेटा भी है, इस पर आप नजर रखें। 56,250 का टारगेट ध्यान में रखिए। 56,030 पर बाइंग की राय, 55,880 का स्टॉप लॉस आप गोल्ड में लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड में आप एनजी पर बताएं जरा जतिन जी, एनजी में क्या किया जाए? सर जी एनजी में नो ट्रेड नहीं करना है एनजी के अंदर, यही स्टांस है हमारा। चलिए बढ़िया, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जब बहुत वोलेटाइल हो मार्केट। 6% गिरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि आज इससे दूर रहें। क्या बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बिठलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर पर डिटेल में बात करने के लिए। मनोज जी आपका भी शुक्रिया, जतिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।